नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर शेरनियों। स्वामी यश क्लास में आप लोगों का स्वागत है। काम करो ऐसी की पहचान बन जाए, काम करो ऐसी की पहचान बन जाए, चलो ऐसी की निशान बन जाए, चलो ऐसी की निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे प्यारे, अगर दम है जियो ऐसी की मिसाल बन जाए। ठीक है, तो इसी के साथ आइए हम लोग शुरुआत करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो मेरे प्यारे लालियो, यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, ये पहला H2 है, अब प्लस कितना है मेरे लाल, O2 है। ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। ये क्या बन जाता है, जल बनता है। इसी को संतुलित करना है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन की 2 है संख्या, 2 परमाणु संख्या, यहाँ हाइड्रोजन की 2 परमाणु संख्या, यहाँ ऑक्सीजन की 2 परमाणु संख्या, यहाँ ऑक्सीजन की 1 परमाणु संख्या है। तो ये संतुलित नहीं है। तो आइए हम लोग संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। और राइट हैंड साइड में देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 और यहाँ ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है मेरे लाल, 2 है। यहाँ 1 है मेरे लाल। ठीक है, ये संतुलित है, ये असंतुलित है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसमें 2 का गुना करते हैं। जब यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, तो 2 से यहाँ भी गुना करेंगे। ये 2 दूना के 4 ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। ठीक है मेरे लाल, तो यहाँ अब हाइड्रोजन को दुगुना कर देंगे, यहाँ से 2 गुना कर देंगे, 2 दूना के 4 हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लाल, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से देख लीजिए। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है, बराबर है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, ये बराबर नहीं है। तो इसको 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, इसको 2 से गुना कर देते हैं, जो संतुलित नहीं है। तो ये 2 से अगर यहाँ पे गुना करते हैं तो ये 2 दूना के 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 हो जा रहा है, ऑक्सीजन बराबर हाइड्रोजन ज़्यादा हो जा रहा है 2, तो 2 से यहाँ पर भी मेरे लाल गुना कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 3H, तीसरा लिखिएगा H2 और प्लस क्या लिखिएगा, N2 बराबर क्या बनता है, NH3। ठीक है मेरे लाल, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 और यहाँ नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। और यहाँ पे नाइट्रोजन देखा जाए तो 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है मेरे लाल, 3 है। तो मेरे प्यारे साथियों, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, ये देखिए उल्टा हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 और यहाँ नाइट्रोजन लिख दीजिए 1। ठीक है, नाइट्रोजन नीचे में। तो ये भी नहीं संतुलित है और ना ये संतुलित है, दोनों संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको 3 से गुना करते हैं और इसको 2 से गुना कर देते हैं। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, ये भी हो gया। तो यहाँ पे 2 से और यहाँ पे कैसे गुना करते हैं, 3 से गुना कर देते हैं। तो 3 दूना के 6 और ये भी हो गया, 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या 3, 3 दूना के 6 हो गया, बराबर हो गया मेरे लाल। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, C+O2 बराबर क्या हो जाता है, CO2। इसको करते हैं बैलेंस से। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है मेरे लाल, 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। और यहाँ पर देखा जाए तो कार्बन की संख्या 1 और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो मेरे लाल ये भी संतुलित है और ये भी संतुलित है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये संतुलित है तो इसमें गुणा नहीं करेंगे, ये इसी प्रकार से क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है मेरे लाल, आइए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चौथा क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। आइए, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा जितना उतना ही दहाड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर नहीं आता है तो आप लोग इस अमृत रूपी शिक्षा के लेने के लिए प्रयास करिए। यही अमृत है, आप जितना ही पिएगे उतना ही दहाड़िएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाले और लाली। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये हो गया KCl प्लस KClO3 और प्लस क्या हो जाए, KClO3 बराबर लिखिएगा
KCl प्लस क्या लिखिएगा O2। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा पोटेशियम, ये जो K है पोटेशियम, इसकी संयोजकता कितनी, परमाणु संख्या है 1, और यहाँ पर क्लोरीन की कितनी है, Cl की कितना है क्लोरीन की, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन 1 है। ऑक्सीजन देखा जाए तो यहाँ कितना है 3 है। और मेरे लाल यहाँ देखा जाए पोटेशियम कितना है तो 1 है, और यहाँ क्लोरीन की संख्या कितनी है, यहाँ पर भी 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं मेरे लाल, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो ये भी संतुलित है और ये भी संतुलित है, और ये क्या है, असंतुलित है। ठीक है मेरे लाल, यहाँ देखिए ये संतुलित है और ये क्या है, ये भी संतुलित है, और ये क्या है, असंतुलित है। तो हम इसको संतुलित करने के लिए इसको 2 से गुणा कर देते हैं और इसको किसके 3 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए और यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए मेरे लाल। तो यहाँ 2 KCl हो गया, यहाँ पर 1 KCl है, तो इसको भी 2 से गुणा कर दीजिए। तो ये कितना हो गया 2 KC ना, यहाँ क्लोरीन की परमाणु संख्या 1 है, 2 हो गया, पहले 1 था, अब यहाँ भी 2, ये भी बराबर। ऑक्सीजन 3 गुणा के 6, यहाँ भी ऑक्सीजन 6 हो गया। इसका मतलब ये भी क्या होगा, संतुलित हो गया। ठीक है, आइए यहाँ 5वां नंबर देखते हैं। Zn प्लस H2SO4, ZnH2SO4, और लिखिएगा ZnSO4 प्लस कितना हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ठीक है मेरे लाल, तो इसको संतुलित करिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ Zn कितना हो जाएगा, Zn की संख्या 1 होगी, परमाणु संख्या 1, और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, और सल्फर की कितना हो जाएगा, यहाँ सल्फर कितना हो जाएगा 1, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा लाल 4 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब इसके आगे यहाँ पे देखते हैं, तो राइट हैंड साइड में Zn की परमाणु संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 है, और उसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया। उसके बाद सल्फर देखते हैं, सल्फर भी कितना है 1 है, और ऑक्सीजन देखा जाए तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4 है। ये भी बराबर है, ये भी सब बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, संतुलित है। ठीक है, तो इसको संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को अपनी तकदीर खुद ही लिखनी चाहिए, क्योंकि सफलता हाथों के लकीरों में नहीं होती। सफलता जो होती है ये हाथों की लकीरों में नहीं होती, ये तो माथे के पसीने में होती। मेरे प्यारे लाल, आप जितना मेहनत करेंगे उतनी जल्दी ही सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें को लिखते हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां, Al प्लस O2 बराबर Al2O3। ठीक है मेरे लाल, इस समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम इधर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है 2 है। अगर इस साइड में देखिए एल्युमिनियम कितना है, तो एल्युमिनियम कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन कितना है मेरे लाल 3 है यहाँ। तो ये तो देखिए ना ये संतुलित है ना ही ये संतुलित है। तो सबसे पहले हम संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, इसको 2 से गुना करते हैं, इसको 3 से और इसको कितने से 2 से। तो इसको 2 से गुना कर दीजिए और ऑक्सीजन वाला को 3 से। तो 3 गुना के 6 ऑक्सीजन और 3 गुना के 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन इधर एल्युमिनियम कितना 2 गुना के 4 हो गया, इधर एल्युमिनियम कितना है 1 है। तो इसको कैसे गुणा कर दें मेरे लाल, 4 से गुणा कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, आप समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, इसके बाद 7वां देखिए। ठीक है, 6वां लिखिएगा Na प्लस O2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे लाल, Na2O हो जाएगा। ठीक है, तो
यहाँ देखिए सोडियम इधर कितना है, सोडियम की संयोजकता 1 है और ऑक्सीजन कितना है मेरे लाल 2 है। और इधर देखा जाए सोडियम की संयोजकता कितनी है 2 है और इधर ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 है। तो ये सोडियम 1 ना ये संतुलित है ना ही ये संतुलित है और ये रासायनिक समीकरण भी संतुलित नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको 2 से गुना करेंगे और इसको कैसे कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो ये 2 से सोडियम का गुणा, यहाँ 2 सोडियम यहाँ 2 सोडियम, ऑक्सीजन तो बराबर करना है तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये ऑक्सीजन से 2 से गुणा कर दें तो ये कितना हो गया O2 ऑक्सीजन, ये कितना हो गया 2 दूना के 4 हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे गुना कर दें, 4 से गुणा कर दे रहे हैं अब यहाँ पे। ठीक है मेरे लाल, यहाँ 4 से गुणा कर दीजिए और यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 रहने दीजिए, सोडियम कितना हो गया 4 हो गया, तो ये क्या हो गया मेरे लाल संतुलित हो गया। ठीक है, ये समीकरण संतुलित हो गया, देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 लिखिएगा। ठीक है, Mg प्लस O2 बराबर लिखिएगा MgO। ठीक है मेरे लाल, तो यहाँ मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है 2 है। यहाँ मैग्नीशियम की परमाणु संख्या भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 है। ठीक है मेरे लाल, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो इसको 2, ये भी संतुलित है ये संतुलित नहीं है, इसको 2 से गुना कर दीजिए क्योंकि ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे कितने से गुणा कर दिए 2 से, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन कितना 2 हो गया, तो मैग्नीशियम यहाँ पर दोनों 1 है तो यहाँ पर भी 2 से गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 2MgO, ये क्या हुआ संतुलित हो गया। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा 8 के बाद 9वां लिखिएगा। ठीक है, 9वां है S प्लस O2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे लाल SO3, ये कोई एक समीकरण दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर देखा जाए तो सल्फर की संयोजक परमाणु संख्या 1, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 और यहाँ पे सल्फर की परमाणु संख्या 1 और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है मेरे लाल 3 है। तो यहाँ देखा जाए तो ये संतुलित है और ये क्या है संतुलित नहीं है। तो ऑक्सीजन इसको 3 से गुणा कर दे रहे हैं, इसको कैसे गुणा करेंगे 2 से, तो इसको 2 से गुना कर दिया और इसको 3 से, 3 गुना के 6 हो गया ऑक्सीजन, 3 गुना के 6 ऑक्सीजन। यहाँ सल्फर कितना है मेरे लाल 2 है तो यहाँ 2 से भी गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये समीकरण क्या हुआ संतुलित हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आगे चलते हैं 10वां लिखिएगा। ZnS प्लस O2 बराबर कितने हो जाएंगे मेरे लाल ZnO और प्लस कितना हो जाएगा O2 हो जाएगा SO2। ठीक है मेरे लाल, यहाँ तक तो ध्यान रखिएगा यहाँ तक। तो ZnS प्लस O2। ठीक है, यहाँ Zn देखते हैं तो Zn की मात्रा यहाँ कितनी परमाणु संख्या 1 और सल्फर की परमाणु संख्या 1 और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है। और यहाँ पे देखते हैं तो सल्फर जिंक कितना हो गया, यहाँ पर भी Zn की संख्या 1 और ऑक्सीजन कितना हो गया 3 और अभी सल्फर लिखिए, सल्फर की संख्या 1 होगी परमाणु संख्या और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 हो गया। तो मेरे लाल ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना हो गया 3, अगर हम 2 से 3 से यहाँ करते हैं गुणा, ये देखिए ये भी सम्मिलित है ये भी है, लेकिन ये क्या है बैलेंसिंग नहीं है, इसको बैलेंस करना। अगर 2 से यहाँ गुणा करते हैं तो यहाँ पर भी कितना से गुणा करना पड़ेगा 2 से। यहाँ अगर हम 3 से करते हैं मेरे लाल तो यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये दोनों बराबर हो गया। तो हम क्या करते हैं इसको 3 से कर देते हैं गुणा और इसको कितना से कर देते हैं मेरे लाल, इसको 2 से गुणा कर देते हैं। ऑक्सीजन 2 जगह है, क जगह है 2 जगह है, तो यहाँ पर भी हम कितने से गुणा कर देते हैं 2 से गुणा, और यहाँ पर भी मेरे लाल कितने से गुणा कर देते हैं 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है यहाँ तक।
तो 2 दूना के कितना 2 और 2 दूना के 4, 4 दो कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, 4 दो कितना हो गया मेरे लाल 6 हो गया। इधर भी कितना हो गया 6 हो गया। लेकिन यहाँ जेडन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पे 2 से यहाँ भी गुना कर देंगे। ठीक है मेरे लाल, तो ध्यान दीजिए ये जेडन एक्स प्लस यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 O2 बराबर क्या लिख देंगे ZnO प्लस क्या लिख सकते हैं SO2। इस तरह भी ये भी क्या हो गया संतुलित हो गया। ठीक है, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद 11 नंबर लिखिएगा UC/U2 और S प्लस 3/2 O2 बराबर कितना हो जाएगा CU2O प्लस क्या हो जाएगा SO2। ठीक है मेरे लाल यहाँ तक। तो यहाँ कॉपर देखा जाए, ठीक है, यहाँ कॉपर की संयोजक परमाणु संख्या 2 और सल्फर की कितना हो जाएगी 1 और यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा मेरे लाल यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर की संख्या कितनी हो जाएगी परमाणु संख्या 2, और सल्फर कितना है 1 है और ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे लाल, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं 3/2 से गुणा कर देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा 3/2 से। अब ये सब समीकरण क्या हो जाएंगे संतुलित हो जाएंगे। ठीक है, ये भी 3 हो गया, ये 3/2 भी हो गया, तो ये क्या हो गया संतुलित हो गया। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, तो मेरे खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से तो लड़, हर सब कुछ हासिल होगा मेरे प्यारे लाल लाली। तू सही से तो अपनी मेहनत और ताकत लगाकर परिश्रम तो करो। ठीक है, परिश्रम करोगे तभी मेहनत सफलता मिलेगी मेरे लाल एवं लालियों। आइए मेरे प्यारे शेर शेरनियों, आगे क्वेश्चन नंबर। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन को, इसको संतुलित करना। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कार्बन की संख्या कितनी 1, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है 1, ये भी क्या है संतुलित है। हाइड्रोजन देखा जाए तो 4, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है मेरे लाल 2 है, तो यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, 2 दूना के 4, यहाँ पे हाइड्रोजन पूरा हो गया। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 और ये ऑक्सीजन कितना है मेरे लाल 2 हो गया। 2 और 2 कितना हो गया मेरे लाल 4 हो गया, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए और ये क्या हो गया संतुलित हो गया। ठीक है, अब उस तरह नहीं लिखेंगे, हम लोग को पेपर में इसी तरह करना रहता है। ठीक है, यहाँ देखिए कार्बन की संख्या कितनी है मेरे लाल 6 है और यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ देखिए यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है 6 है और यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है मेरे लाल, यहाँ पे केवल 1 है कार्बन की संख्या। तो सबसे पहले हम कितने से इसको गुणा कर देते हैं, एक गलत हो है ना, है। तो आइए मेरे प्यारे शेर शेरनियों, हम लोग क्वेश्चन नंबर जो ये 4 दिया है, 4 क्वेश्चन दिया है, इसको हम लोग संतुलित करते हैं। ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, हम लोग डायरेक्ट करेंगे इसको जैसे पेपर में किया जाता है। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है 1 है, यहाँ कार्बन कितना है 1 है, यानी कार्बन क्या है संतुलित है, तो छोड़ देंगे। हाइड्रोजन की कितना है 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखा गया तो 2 है, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे 4 बनाने के लिए, तो 2 दूना के 4 हो गया ये भी। और यहाँ पे ऑक्सीजन देखा जाए तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, ये कितना हो गया मेरे लाल 4 हो गया, ये क्या हो गया संतुलित हो गया। और यहाँ देखिए कार्बन की संख्या यहाँ कितनी है 2 है और यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, कार्बन कितना हो गया 2, ये संतुलित। यहाँ हाइड्रोजन कितना है मेरे लाल 6 है, यहाँ पे कितने से गुणा कर देंगे 3 से, 3 गुना के कितना हो जाएंगे 6,
और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ 2 दूना के 4 और यहाँ 3, 4 3 कितना हो गया 7 हो गया यहाँ ऑक्सीजन। तो यहाँ हम 7 करने के लिए 7/2 से गुना कर देते हैं, ये भी क्या हो जाएगा मेरे लाल संतुलित हो गया। ठीक है, उसके बाद मेरे लाडलो आइए आगे की ओर। ये कार्बन कितना है, कार्बन 3 है, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है मेरे लाल, कार्बन की संख्या 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है 3 है और यहाँ कार्बन की संख्या 1 है, तो 3 से सबसे पहले गुना कर देते हैं। तो ये कितना आ गया 3 कार्बन और कार्बन बराबर हो गया। यहाँ हाइड्रोजन देखा था जाए तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 8 है और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है। तो इसको 4 से परमाणु संख्या 4 से गुणा कर देंगे तो परमाणु संख्या कितना हो गया 8। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 3 गुना के 6 4 कितना है मेरे लाडलो 10 हो गया। तो 10 3 गुना के 6 और 6 4 कितना हो गया मेरे लाडलो 10 हो गया। 10 हुआ ना। तो हम सबसे पहले अगर हम 10 करने के लिए वहाँ पे 10 करने के लिए क्या करते हैं 10 तो 5 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। 5 गुना के कितना हो जाएगा मेरे लाडलो 10 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे लाल संतुलित हो गया। ठीक है, इसको आइए मेरे लाडलो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ Br2 है, बेरिलियम 2 है, तो यहाँ बेरिलियम कितना है 1 है, तो इसको कितने से गुणा कर देते हैं 2 से गुणा कर देते हैं। और यहाँ पर देखा जाए सल्फर 1 है, तो यहाँ पर सल्फर भी 1 है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4 है। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 2 आइए कितना हो गया 3 हो गया मेरे लाडलो। ठीक है, तो सबसे पहले हम कितने से इसको 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ 2 से गुना कर देंगे इसको, तो 2 कितना हो गया 4 और इसको अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हो गया 4। अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो यहाँ 2 गुना के 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 और ये हाइड्रोजन 2 है, 2 2 4 हो गया। यहाँ तक तो हमने संतुलित कर दिया मेरे प्यारे लाल और लाली। ठीक है, आप लोग इसे और बुक में से देखकर अच्छे से इसी प्रकार से क्या होता है संतुलित किया जाता है। ठीक है, संतुलित करने की 2 विधियाँ होती है, एक अनुमान विधि और एक आंशिक विधि होती है। तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा दिया। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और बिंदास रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, महिलाओं बच्चे और सैनिकों का सम्मान करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।